Assalamualaikum, grade 10th. Hope you all are fine. This is me, मैम सादिया, केमिस्ट्री टीचर। बेटा प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर 2 की एसिड बेसिस एंड सॉल्ट की एक्सरसाइज स्टार्ट की हुई थी। हमने न्यूमेरिकल किया था, न्यूमेरिकल 8। आज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल 9। ठीक है, हमारे पास न्यूमेरिकल 9 के अंदर आपको क्या कहा हुआ है कि आपने POH कैलकुलेट करनी है। आपको कंसंट्रेशन गिवन है, ठीक है, और साथ में गिवन है H2SO4। आपको पता है H2SO4 आपके पास फार्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का, ठीक है। आपके पास ये एसिड गिवन है और फाइंड आपने इसकी क्या करनी है, POH, ठीक है। सबसे पहले अगेन वही चीज़ स्टेप्स हमारे रिपीट होंगे। हम गिवन डेटा लिखेंगे, कंसंट्रेशन लिखी, ठीक है। कंसंट्रेशन को फिर हम लोग क्या करेंगे, आपको पता है पॉइंट हमेशा हम लोग नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद लगाते हैं, तो ये 5 × 10⁻³ मोलैरिटी हो जाएगा। और हमने फाइंड क्या करनी है, POH टू फाइंड में लिखेंगे। सोल्यूशन में सबसे पहले हम आयनाइजेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड लिखेंगे। आपको पता है इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग एसिड, इट कम्प्लीटली आयोनाइज। जब हम एक्वस सोल्यूशन इसका लेंगे तो ये आपके पास हाइड्रोजन आइन देगा, सल्फेट आइन। अब यहाँ पर आपके पास क्या है, लास्ट आपके पास जो था आपको HCl गिवन था। HCl आपके पास क्या है, मोनोप्रोटिक एसिड था। मोनोप्रोटिक क्या होते हैं, जो कि जब आपके पास एक्वस मीडियम के अंदर डिसॉल्व होते हैं दे गिव ओनली 1 हाइड्रोजन आइन। जबकि यहाँ पर आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है। इसके अंदर कितने हाइड्रोजन आइन आ रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आइन आ रहे हैं। तो जब ये आयोनाइज होगा तो एक मॉलिक्यूल कितने हाइड्रोजन आइन देगा, 2 हाइड्रोजन आइन देगा। इट इज़ अ डायप्रोटिक एसिड, ठीक है। तो जब हम कंसंट्रेशन मेंशन करेंगे तो हाइड्रोजन आइन की कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 2 के साथ। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, ठीक है। 2 5 टाइम क्या हो गया, 10 पावर एज इट इज़ लिखी जाएगी। तो इससे आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन, अब एसिड है वो तो हमें हाइड्रोजन आइन देता है, तो पहले हम उसकी क्या फाइंड आउट करेंगे, पीएच। क्या फाइंड करेंगे, पीएच। पीएच फाइंड आउट करने का क्या फार्मूला पे हम यूज़ करें, पीएच इक्वल्स टू नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आइन कंसंट्रेशन, ठीक है। अब आपने हाइड्रोजन आइन फाइंड कर ली है, वो वैल्यू पुट करें इस इक्वेशन में। अब यहाँ पर अगेन उस दिन जैसे आपने पढ़ा था log m मल्टीप्लाई बाय n रूल अप्लाई हो रहा है, ठीक है, जो कि किसकी इक्वल होता है, log m प्लस log n। किसकी इक्वल होता है, log m प्लस log n, ठीक है। अब pH इक्वल्स टू ये माइनस जो आपके पास है, ये तो pH के फॉर्मूले का, ये मैंने ब्रैकेट में ले लिया। इधर ये रूल अप्लाई करें, log m log 2 लेंगे प्लस log n। अब अगेन यहाँ पर पावर रूल अप्लाई हो रही है। आपको पता है पावर किधर आ जाती है, स्टार्ट में, तो n log m। pH इक्वल्स टू माइनस, ठीक है, log 2 की वैल्यू होगी -3 स्टार्ट में आ जाएगा, log 10 विच इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। आप वैल्यू लेंगे माइनस आ जाएगी, ठीक है। माइनस माइनस प्लस करेंगे तो pH की वैल्यू, हमें तो उसने फाइंड आउट करने का कहा हुआ था POH, ठीक है। तो हम अब फाइंड करेंगे POH बाय यूजिंग फार्मूला PH प्लस POH इक्वल्स टू 14। PH को दूसरी तरफ माइनस करेंगे, ठीक है, 11 में से माइनस करेंगे पीएच की वैल्यू, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, POH। यहाँ पर सिर्फ आपके पास क्या चेंज आया है, आपके पास उसने H2SO4 दिया हुआ था, ये आपने याद रखना, इट इज़ द डायप्रोटिक एसिड। ये आपके पास क्या है, डायप्रोटिक एसिड है, तो ये आपके पास 2 हाइड्रोजन आइन पर मॉलिक्यूल देगा। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आइन है उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ, ठीक है। ये चीज़ आपके पास इंपॉर्टेंट स्टेप है। बाकी न्यूमेरिकल सेम वैसा ही है जैसे आपने पीछे किया हुआ था। नेक्स्ट बेटा आपके पास क्वेश्चन 10 है, इसके अंदर भी आपके पास सेम यही चीज़ है, दी हुई बेस है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन आपको फाइंड आउट करने का क्या कहा हुआ है, पीएच। आपको पता है बेस के लिए हम पहले क्या फाइंड आउट करते हैं, POH। क्या फाइंड करते हैं, POH। गिवन लिखेंगे कंसंट्रेशन, अगेन आपके पास हमने क्या किया, पॉइंट को नॉन जीरो डिजिट के बाद रिप्लेस किया, ठीक है। टू फाइंड में पीएच लिखेंगे। अब जो उससे सिर्फ आपको फाइंड करने का कहा हुआ है, आपने वो चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है, लिखनी है टू फाइंड में। अब यहाँ पर हालांकि आपको पता है आपने POH फाइंड करनी है, लेकिन आपको गिवन में तो नहीं कहा हुआ ना, तो आप मेंशन नहीं करोगे, ठीक है। आयनाइजेशन की जो आपके पास जो हाइड्रोक्साइड आयन सोडियम हाइड्रोक्साइड आपके पास स्ट्रॉन्ग बेस है,
कम्प्लीटली आयोनाइज होगा, तो जो आपके पास इसकी कंसंट्रेशन है, इससे बनने वाले आइंस की कंसंट्रेशन भी सेम होगी। ठीक है, इस तरीके से हाइड्रोक्साइड आयन की कंसंट्रेशन आ गई है। अब पहले पीओएच फाइंड आउट करेंगे, माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन कंसंट्रेशन, इसमें वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अगेन अब यहाँ पे log m मल्टीप्लाई बाय n वाला रूल अप्लाई होगा, विच इज़ इक्वल टू log m प्लस log n। ये माइनस आपके पास पीओएच के फॉर्मूले का था, इसको मैं बाय ब्रैकेट में ले लेती हूँ। ठीक है, log 2 की वैल्यू होगी। अब यहाँ पर अगेन रूल अप्लाई हो रहा है, पावर रूल। आपके पास log m आपके पास पावर n की किसकी इक्वल हो जाता है, पावर स्टार्ट में आ जाती है, n log m माइनस 1 इंटू log 10 विच इज़ इक्वल टू 1। ठीक है, अगेन पी ओ एच माइनस कॉमन लिया, इन वैल्यू को माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस पी ओ एच आ जाएगा। अब हमने क्या फाइंड करना है, पी एच। हमें तो गिवन में पी एच का हुआ था, तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, पी एच प्लस पी ओ एच इक्वल्स टू 14। ठीक है, पी ओ एच आपके पास ऑलरेडी है, इधर प्लस और है, दूसरी तरफ जाके क्या होगा, माइनस होगा। 14 में से माइनस करें उसकी वैल्यू, तो पी एच आपके पास आ जाएगी। ठीक है, आपके पास ये दो न्यूमेरिकल्स हैं। अब आप लोगों के पास देखें, उसने आपको डायप्रोटिक एसिड दिया हुआ है, वो डायप्रोटिक बेस भी तो दे सकता है ना। लाइक फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ CaOH टेकन ट्वाइस। ठीक है, CaOH टेकन ट्वाइस, तो जब ये आयोनाइज होगा तो क्या देगा, कैल्शियम आयन। अब कितने हाइड्रोक्साइड आयन आएंगे, 2 हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, तो आपने जो कंसंट्रेशन आपके पास आएगी उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ। मतलब आपके पास चाहे डायप्रोटिक एसिड है या आपके पास डाई एसिडिक बेस है, आपके पास फार्मूला सिर्फ चेंज हो रहा है। आपने ये फॉलो उसी तरीके से करना है। ठीक है, ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।